उदय ITI कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज से स्टार्ट करते हैं फिटर ट्रेड थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो स्टूडेंट ITI फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए MCQ क्वेश्चंस की एक सीरीज आज से स्टार्ट करते हैं, जिसका यह फर्स्ट पार्ट है। इस सीरीज पर जो निम्मी के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर और जो पेपर हो चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर, दोनों के क्वेश्चन आंसरों को मिलाकर इस सीरीज को बनाया गया है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, घायल व्यक्ति के लिए तुरंत क्या करना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, घायल व्यक्ति। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, चाहे मशीन को चलाते समय या मशीन को फिट करते समय या किसी कारणवश व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो तुरंत उस व्यक्ति का क्या करना चाहिए, उसको कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए तुरंत। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, गहन देखभाल, चिकित्सा उपचार, चिकित्सक को बुलाओ, प्राथमिक चिकित्सा। तो इसका आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है, प्राथमिक चिकित्सा। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले मरहम पट्टी कर देते हैं, फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर अपने हिसाब से उसकी दवा करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है। यह प्राथमिक चिकित्सा संबंधित एक टॉपिक लिखे हुए हैं, तो आप इसे कॉपी में एक नोट कर लीजिएगा, जिससे आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, घायल व्यक्ति के रक्त स्त्राव को कैसे रोकें। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, घायल व्यक्ति। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो जहाँ पास चोट लगती है वहाँ पास क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। तो उस ब्लड को कैसे रोकें। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पट्टी बांधना, मरहम लगाना, घाव पर टेंचर लगाएं, घाव पर दबाव दें। इसका आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है, घाव पर दबाव दें। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो जहाँ पास चोट लगती है तो वहाँ पास क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। तो उस ब्लड को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, दबाव देते हैं कि वो ब्लड किसी प्रकार से रुक जाए। इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका डी आंसर सही है, घाव पर दबाव दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए। देखिए, यह जो त्रिभुजाकार का सिंबल दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्टॉप। तो इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है, स्टॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फास्टेड बॉक्स में समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए, इसे रखना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फास्टेड बॉक्स में, तो फास्टेड बॉक्स में प्राथमिक उपचार से संबंधित दवाइयों को रखा जाता है। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए। जो फास्टेड बॉक्स में जो दवाइयाँ रखी होती हैं उसे सही तरीके से सजा कर रखना चाहिए। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसे रखना चाहिए, तो फास्टेड बॉक्स को कहाँ रखना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, महत्वपूर्ण स्थान पर, मशीनिंग क्षेत्र में, आसानी से अभिगम स्थान में, सही स्थिति में। तो इसका आंसर क्या है, इसका सी आंसर सही है, आसानी से अभिगम स्थान में। क्योंकि फास्टेड बॉक्स को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर पहुंचना आसान हो, इसलिए इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्यक्तिगत सुरक्षा मतलब स्वयं की सुरक्षा कौन सी है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मशीन को साफ रखें। तो मशीन को साफ रखने से मशीन की सुरक्षा होती है। अपने काम पर ध्यान दो, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, तो यह हाउस कीपिंग सुरक्षा से संबंधित है। टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें। तो टूल्स को उचित स्थान पर रखने से टूल्स को ढूंढना नहीं पड़ता, टूल्स आसानी से मिल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है, अपने काम पर ध्यान दो। क्या होता है कि जब व्यक्ति काम करते समय अपने काम पर ध्यान देता है तो उसकी क्या होती है, व्यक्तिगत सुरक्षा होती है, उसकी स्वयं की सुरक्षा होती है। इसलिए इसका बी आंसर सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? तो यांत्रिक को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मैकेनिकल खतरों के अंतर्गत क्या आता है? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? शोर, तो यह भौतिक खतरों के अंतर्गत आता है। विषैला, यह रासायनिक खतरों के अंतर्गत आता है। अकुशल, यह मनोवैज्ञानिक खतरों के अंतर्गत आता है। अनगार्डेड मशीनरी, यह मैकेनिकल खतरों के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है। यह टॉपिक दिया हुआ है कि भौतिक खतरे के अंतर्गत क्या क्या आता है, रासायनिक खतरे के अंतर्गत, मनोवैज्ञानिक खतरे के अंतर्गत और मैकेनिकल खतरे के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ये टॉपिक लिखे हुए हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, जिससे आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप इसको एक कॉपी में नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब करंट कम वोल्टेज पर होता है तो व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, करंट लगता है, तो उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा, संपर्क स्थान पर मामूली जलन, अपना होश खो देगा, त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। तो इसका आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है। क्या होता है कि जब व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो व्यक्ति क्या करता है? अपना संतुलन खो देता है और ज़मीन पर गिर जाता है। इसलिए इसका ए आंसर सही है, वह अपना संतुलन खो देगा और गिरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? तो यह जो सिंबल दिया हुआ है यह क्या दर्शाता है? तो जहाँ भी आपको इस टाइप का प्रतीक दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है कि रास्ता दें। तो इसलिए इसका बी आंसर सही है, गिव वे, रास्ता दें। यह स्टॉप का प्रतीक है, पैदल चलने वालों को मार्ग। यह जो सिंबल दिखाई दे रहा है जिस पर पट्टियाँ बनी हुई हैं और उस पर व्यक्ति चलता हुआ दिखाई देता है, तो जहाँ भी इस टाइप का आपको सिंबल दिखाई देता है तो इसका मतलब ये होता है ये पैदल चलने वालों को मार्ग का प्रतीक है। ओवरटेकिंग निषिद्ध है, तो यह जो आपको प्रतीक दिखाई देता है, तो जहाँ भी इस टाइप का आपको प्रतीक दिखाई दे तो इसका मतलब ये होता है कि हमको ओवरटेकिंग नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलता है कि इस व्यक्ति को 30 मिनट पहले ले आते तो इसकी जान बच जाती। यह जो 30 मिनट का जो समय होता है यह व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर्स होता है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? घटना के बाद के पहले 30 मिनट। तो इसका ए आंसर सही है। क्या कह रहा है? घटना के बाद, जब व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद जो पहले 30 मिनट का जो समय मिलता है इसको बोलते हैं गोल्डन आवर्स की अवधि। इसलिए इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कार्यस्थल पर जब हम वर्कशॉप पर काम करते हैं तो दुर्घटना से बचने के लिए कि एक्सीडेंट ना होने पाए तो पहला कदम हम क्या उठाते हैं? तो ऑप्शन में क्या दिया है? सुरक्षा उपकरण पहनकर, चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। जो वर्कशॉप में सुरक्षा से संबंधित नियम होते हैं उन नियमों का पालन करके दुर्घटना से बचा जा सकता है। इसलिए इसका सी आंसर सही है। आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।